नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू को कम सीटें आई, इसका जिम्मेवार बीजेपी को बताया जा रहा है जदयू के नेताओं की तरफ से। कल नीतीश कुमार ने भी बैठक के दौरान कह दिया कि दोस्त कौन है दुश्मन कौन है पता ही नहीं चला। तो इस बयान के बीच में अब जो तल्खियां हैं और तेज हो गई है बीजेपी और जदयू के बीच। दरअसल आपको बता दें कि लगातार बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं जदयू की तरफ से कि उनकी जो हार हुई है, उनको कम सीटें आई है, उसकी वजह बीजेपी है। इस बीच विपक्ष को मौका मिल गया है बीजेपी और जदयू पर हमला करने का। तो अब मांझी ने पतवार संभाल लिया है, सत्ता का जो पतवार है मांझी ने संभाल लिया है। नीतीश कुमार की तरफ से वो विपक्ष पर तो हमलावर है ही, साथ ही साथ बीजेपी पर भी उन्होंने हमला किया है, बड़ा हमला किया है। क्या कुछ खबर है, अनुराग से जानते हैं। बिल्कुल स्नेहा, जो आपने कहा कि मांझी ने पतवार संभाल ली है और बीजेपी को बड़ी नसीहत दे डाली है, हम बताएंगे वो तमाम बात। पर आपको बता दें कि क्या कुछ हो रहा है इस समय बिहार की सियासत में। दरअसल नीतीश कुमार ने कल ही जो बातों बातों में कह दिया कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन ये पता ही नहीं चला, ये बातें कही। और साथ ही साथ उनके पार्टी के नेताओं ने ये कहा कि बीजेपी ने पीठ में चूरा बोका है, यानी हार की वजह, मतलब पार्टी के खराब प्रदर्शन, जेडीयू के खराब प्रदर्शन की वजह कहीं ना कहीं बीजेपी है। एलजेपी को जिस तरह से जिम्मेवार ठहराया गया, एलजेपी की तो औकात ही नहीं थी हराने की। ये तमाम बातें जेडीयू की बैठक से कल निकलकर सामने आई और आज भी बैठक चल रही है, आज भी बहुत कुछ सामने निकल कर आने वाला है। स्नेहा, इस बीच मांझी ने कमान संभाली है। मांझी दरअसल जो है नीतीश कुमार की ढाल बनके बार बार सामने आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने चुनाव के पहले जिस तरह से नीतीश के रास्ते एंट्री मारी थी एनडीए के अंदर, तो अब वो नीतीश की ढाल बन के खड़े हैं। दरअसल मांझी है बिहार की पॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, बहुत महत्व रखते हैं। मांझी की हर बात का जो है मायने होता है। और मांझी ने पिछले दिनों मांग भी कर दी थी, बड़ी मांग की थी कि एक एमएलसी पद उन्हें चाहिए और एक मंत्री पद और चाहिए, ये बातें उन्होंने कही थी। और मांझी की इस मांग पर गंभीरता से विचार भी किया जा रहा है। तमाम बातें हैं स्नेहा, क्योंकि देखिए अगर बीजेपी जेडीयू की सरकार चल रही है तो मांझी बहुत बड़ा फैक्टर है और वीआईपी के मुकेश सहनी भी। तो ये दोनों नेता जान गए हैं अपनी ताकत और मांझी भी जानते हैं अपनी ताकत। वो बीजेपी को बार बार आंख दिखाने से बाज नहीं आते। आपको याद होगा जब वो कोरोना का इलाज करवा रहे थे उस वक्त भी उन्होंने बीजेपी को नसीहत दी थी। और एक बार फिर मांझी ने बड़ा हमला या कहें या फिर बड़ी नसीहत बीजेपी को दे डाली है और नीतीश कुमार की खुलकर बड़ाई की है। स्नेहा, उन्होंने एक ट्वीट किया है आज सुबह अभी थोड़ी देर पहले, अभी कुछ चंद मिनटों पहले हम बता रहे हैं आपको क्या कुछ लिखा है उसमें। मांझी ने किस तरह से नीतीश कुमार की वो बड़ाई करते नजर आ रहे हैं और बीजेपी को नसीहत देते दिख रहे हैं, तो आपको बता रहे हैं। मांझी ने लिखा है, राजनीति में गठबंधन धर्म को निभाना अगर सीखना है तो नीतीश कुमार जी से सीखा जा सकता है। गठबंधन में शामिल दल के आंतरिक विरोध और साजिशों के बावजूद भी उनका सहयोग करना नीतीश जी को राजनीतिक तौर पर और महान बनाता है। नीतीश कुमार के जज्बे को मांझी का सलाम, यानी नीतीश कुमार के जज्बे को सैल्यूट कर रहे हैं मांझी। और वो कह रहे हैं, मतलब नीतीश कुमार की बड़ाई के साथ साथ बीजेपी पर बड़ा निशाना है, बड़ा निशाना, बिल्कुल बड़ा निशाना। दरअसल वो कह रहे हैं कि गठबंधन में शामिल दल के आंतरिक विरोध और साजिशों के बावजूद, आखिर साजिश की बात कर रहे हैं, वो किस साजिश की बात कर रहे हैं? जिस साजिश की बात जेडीयू कर रही है, जिस साजिश की बात कल जेडीयू के मीटिंग में सामने आई और जेडीयू के तमाम वो हारे हुए प्रत्याशी कर रहे थे, उन्हीं साजिशों की बात मांझी अब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार महान नेता हैं क्योंकि वो तमाम आंतरिक विरोधों और साजिशों के बावजूद सहयोग कर जो है अपनी सरकार चला रहे हैं। तो ये बड़ी बात मांझी ने कह दिया है और मांझी ने बीजेपी को आंखें तरेड़ दी हैं बीजेपी की तरफ। और एक बार फिर कह दिया है मांझी ने कि ऐसे नहीं चलने वाला है। बीजेपी के तरफ से जो कुछ किया जा रहा है नीतीश कुमार को लेकर या उनकी पार्टी के प्रति, तो वो ऐसे नहीं चलेगा। क्योंकि दरअसल पिछले जो अरुणाचल प्रदेश वाला मामला भी आया था सामने, तो उस वक्त मांझी ने बयानबाजी की थी। और एक बार फिर जब जेडीयू की तरफ से ये तमाम बयान आ रहे हैं कि चुनाव में हार की वजह
एलजेपी नहीं बल्कि बीजेपी है। तो उसके बाद मांझी ने फिर से एक बार कमान संभाली है और नीतीश कुमार को महान नेता बताते हुए उन्हें सैल्यूट भी किया है। इसने बिल्कुल, तो नीतीश कुमार की कमान संभाल ली है मांझी ने, और एक तरफ बीजेपी को तो आंख दिखा रहे हैं मांझी, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार की बड़ाई कर रहे हैं और उन्हें सैल्यूट कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के खिलाफ लगातार जदयू में विरोध का सुर देखा जा रहा है। इस बीच मांझी ने भी बीजेपी पर आंख तरेर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि इस तरह से नहीं चलेगा जिस तरह से साजिश किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि मांझी के इस बयान पर, इस ट्वीट पर बीजेपी का क्या पलटवार आता है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। हम दोनों को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।